हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज की डेट है 30 अगस्त और हम लोग आज के डेली करंट अफेयर्स करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहला जो है वो है नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त। यानी कि कल की डेट में क्या था, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, हर साल मनाया गया था। इट कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जो हॉकी के स्पेसिफिक लीजेंड माने गए हैं भारत के केस में, और इन्होंने यदि आप देखेंगे तो 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी भारत को दिलाया है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे किस डेट में मनाया जाता है आपको ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा कि ये किस लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी में। पर्पस क्या होता है इन सारी चीजों का? पर्पस ये होता है कि स्पोर्ट्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने पूरे के पूरे देश में अभी अभी मोदी जी ने एक मन की बात में बोला था कि ओबिसिटी बढ़ रही है, मोटापा एक बड़ी समस्या होते जा रही है। ऐसे सिचुएशन में स्पोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आप देखोगे तो डायरेक्टली पेपर 7 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक बार 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ चुका है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी में के कारण ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द रिसेंटली कंक्लूडेड ऑपरेशन मॉनसून इन नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज रिलेटेड टू। ऑपरेशन मॉनसून किससे रिलेटेड था? हालांकि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कहां पर हुआ, तो ये नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, अबुझमार के आसपास हुआ था, और क्यों हुआ था। तो ये वाला क्षेत्र किस लिए फेमस है? नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन नाम मॉनसून दिया गया है तो हो सकता है एग्जाम में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो ये किससे रिलेटेड है? नक्सली से रिलेटेड है। सो इट वाज एन एंटी नक्सल सिक्योरिटी ऑपरेशन इन अबुझमार फॉरेस्ट। अबुझमार का मतलब आप जानते होंगे, जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इतनी ज्यादा घनी आबादी है, तो जंगल है, सॉरी, इतना ज्यादा घना जंगल है कि बेसिकली क्या है, वहां से नक्सल को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा आसान है। इसी वजह से मॉनसून होने के बावजूद भी एंटी नक्सल ऑपरेशन किया गया है। आमतौर पर क्या होता है, जब बारिश ज्यादा होती है नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। बट हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 2026 तक एक टारगेट सेट किया है। क्या है? नक्सल फ्री इंडिया। ठीक है, 2026 तक यानी अगले साल तक छत्तीसगढ़ को और पूरे के पूरे भारत को नक्सलवादी से मुक्त कर दिया जाएगा। इस वजह से क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि मॉनसून के समय भी हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस को कैरी ऑन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अ यंग शिक्षा दूत वॉज रिसेंटली किल्ड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर रीजन। शिक्षा दूत को मार दिया गया था। इन छत्तीसगढ़ द टर्म शिक्षा दूत रिफर्स टू। क्या होता है शिक्षा दूत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा दूत होता क्या है, इसको स्कीम को क्यों लाया गया और कहां पर इसे लागू किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है। हम बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारी की सारी स्कीम्स और नेशनल लेवल से रिलेटेड सारी की सारी स्कीम लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर ही, वो आप फॉलो अप कर सकते हैं। बट अभी इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या उद्देश्य से लाई गई थी और क्यों लाई गई थी। तो देखो होता क्या, ऑप्शन देखते हैं। स्पेशली ट्रेन्ड आर्म्ड गार्ड्स, बिल्कुल गलत। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स अपॉइंटेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान, वॉलेंटियर एजुकेटर्स टीचिंग चिल्ड्रन इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। ये वॉलेंटियर टीचर्स हैं। ठीक है, टीचर्स अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ना, ऐसा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बार कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर अपॉइंट किया जाता है, बट वो शिक्षा दूत नहीं कहलाते हैं। समस्या ऐसी उत्पन्न हुई थी कि एक बार कोई सरकारी टीचर बन जाए, तो आप इमेजिन करिए आप एक सरकारी टीचर हैं और आपको बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, अबुझमार, नारायणपुर ऐसी जगह में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहले घर वाले क्या बोलेंगे, भैया यहां से
निकलो, यहां मत जाओ। तो समस्या क्या आ रही थी कि सरकारी टीचर ट्राइबल एरिया और जो नक्सलवादी अफेक्टेड क्षेत्र हैं वहां पर क्या है, जाना नहीं चाह रहे थे। इसी वजह से यह स्कीम लाई गई थी कि कोई खुद से वॉलेंटियर करना चाहता है, खुद से कोई टीचर जाकर पढ़ाना चाहता है ऐसे नक्सल अफेक्टेड एरिया में, तो उसे हम शिक्षा दूत का टाइटल देंगे और हम ऐसे को प्रोत्साहन देंगे। अलग से सर्टिफिकेट मिलती है, कुछ चार्जेस भी अलग से मिलते हैं, इनकी सैलरी कुछ अलग से छोटा सा बढ़ाया जाता है ताकि नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में भी क्या हो, शिक्षा का डेवलपमेंट हो। एजुकेशन को कहा जाता है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट फॉर टुमारो। पासपोर्ट मतलब भविष्य में जो भी डेवलपमेंट होना है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस वजह से पढ़ाना लिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। द शिक्षा दूत स्कीम इन छत्तीसगढ़ प्राइमरली एम्स टू, तो क्या होगा कि जो एजुकेशनल आउटकम जो पिछड़े क्षेत्रों में, नक्सली अफेक्टेड क्षेत्रों में जो कम है उसे बढ़ाने के लिए। प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटीज, गलत। इसके लिए क्या है, अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय हैं। ऐसे ही ट्राइबल क्षेत्रों में हॉस्टल की स्कीम को क्या कहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये एक टू वे इंटरैक्टिव क्लास यदि हम बनाते हैं जिसमें आप भी इंटरैक्ट करें, हम भी आपको आंसर करें, तो क्या होगा, आपका एजुकेशनल आउटकम्स बेटर होंगे। ठीक है, तो कमेंट करिएगा जिसमें ट्राइबल यूथ हॉस्टल को हम क्या कहते हैं। जो ट्राइबल यूथ स्कीम जो खुली गई है, हॉस्टल वाली स्कीम जिसमें स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनको क्या कहते हैं। नेक्स्ट, एंश्योर टीचर्स प्रेजेंस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड विलेज बाय अपॉइंटिंग वॉलेंटियर टीचर्स। इन्हें ही हम कहते हैं शिक्षा दूत। छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है जहां पर जो खुद टीचर वॉलेंटियर करना चाह रहे हैं उन्हें हम नक्सली अफेक्टेड क्षेत्र में भेजते हैं और एजुकेशनल आउटकम्स को बढ़ावा देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए स्कीम को लाया गया है। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं फिर अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर कवर्ड अंडर इंडियाज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो 2023 में लॉन्च किया गया था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल, सारे के सारे मिनरल्स इसमें कवर्ड हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट पूछा है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करें आप जरूर सर्कल कर लीजिए कि कई बार इनकरेक्ट पूछता है, तो जैसे ही आप देखें करेक्ट इनकरेक्ट उसको सर्कल कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इंटरैक्ट करने आते हैं, आज बोलते हैं सर हमने करेक्ट को क्या कर दिया, इनकरेक्ट मार्क कर दिया, इनकरेक्ट को हमने करेक्ट मार्क कर दिया। ऐसी गलती एग्जाम में पाप है। आप ऐसी गलती यदि करते हैं तो आप क्या होगा, सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसी गलतियों को प्लीज अवॉइड करिए बाय सर्कलिंग देम। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, नागपुर यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है, एक रिकॉग्नाइज्ड सेंटर मान लिया गया है एक्सीलेंस का इस स्कीम के अंदर, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। लगभग 34,000 करोड़ की ये स्कीम है, 34,300 करोड़ की। ये टर्म हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ये मना करूंगा, ये याद मत रखिएगा। एक बहुत ही अच्छा खासा बजट, 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट किया गया है। किस लिए अलॉट किया गया है, ताकि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मेटल्स को क्या किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। और उसके बाद क्या किया जाए, इनका एक्सप्लोर करने जाएंगे तो क्या होगा, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इनका यदि आप पूरा का पूरा देखोगे तो एक ही दुनिया भर में कंट्री डोमिनेट कर रही है, वो है चाइना। ठीक है, तो हम भी चाह रहे हैं कि हम इनका प्रोडक्शन करें, माइनिंग अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे कि हमारे यहां कुछ मिनरल हैं यदि ये सारे में से, तो हम उनको एक्सट्रैक्ट करें। दूसरा नंबर, कोई दूसरे देश में है तो हम वहां पर भी जाके माइनिंग करें, जैसे कि हम अर्जेंटीना के साथ, चिली के साथ बातचीत में है कि वहां पर माइनिंग कुछ करें।
ठीक है, इन सारे मिनरल्स की, या फिर हम प्रोसेसिंग प्लांट लगा दें हमारे यहां, जिससे हमारे यहां प्रोसेसिंग हो। जैसे कि हम पेट्रोलियम में बहुत कम उत्पादन करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम प्रोसेसिंग में इंडिया नंबर 1 पर आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जैसे कि रिलायंस जामनगर रिफाइनरी, ये क्या करती हैं, ये दुनिया भर से कच्चा तेल प्रोड्यूस लेती हैं और उसको प्रोसेस करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचती है। ठीक है, यही ऐसा हम इनमें भी करना चाह रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, लिथियम किस लिए यूज होता है? लिथियम आयन बैटरी में। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही है, जितने भी नए टेक बन रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, उसमें कोबाल्ट, लिथियम, रेयर अर्थ मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर याद रखिएगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसमें मुख्यतः कितने, एक लिथियम, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा निकल, चौथा रेयर अर्थ मेटल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि आप किसी स्पेसिफिक चीजों को चाहते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे या कोई भी अदर डिटेल्स जो आप चाहते हैं जिसका मैं वीडियो बनाऊं, हमारा इंस्टीट्यूट वीडियो बनाए, तो आप हमें रीच आउट कर सकें। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट या फ्री में यूट्यूब में अवेल कराएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड।